नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज की बात के शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक हल्की बातें आपको कहूं, हालांकि आप इसको गंभीरता से लीजिएगा। आज फेसबुक पर कई तरह की टिप्पणी आई, कई तरह के कमेंट्स आए, कई तरह के पोस्ट आए। एक अपने आप को पत्रकार ही कहते हैं, चैनल के बहुत बड़े पोस्ट पर हैं। हालांकि पता चला कि एडिटर गिल्ड ने उनको निकाल दिया है, उनका भौंकना भी आया। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी दिया वो ये कि मैं पहला आदमी हूँ जो पत्रकार ना होते हुए भी पत्रकारों के हक में आवाज़ उठाया था कि कोरोना वायरस के लड़ाई में पहली पंक्ति में हमारा पत्रकार भी खड़ा है। सरकारों ने अपने डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस के जवानों को, होमगार्ड्स तक को भी सम्मानित करना, उनको उचित मुआवजा से ज़्यादा मुआवजा देना, उनको पुरस्कृत करना जैसा निर्णय लिया है। लेकिन एक ने भी पत्रकारों के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया था। और मुझे बड़ा अफसोस है कि ना तो एडिटर गिल्ड ने ये मांग की, ना पत्रकार एसोसिएशन ने, ना पत्रकार परिषद ने। पत्रकारों के किसी भी पंचायत पंचों से, श्रीमुख से ये मांग नहीं सरकार के सामने रखा गया था कि महामारी के इस कठिन दौर पर पत्रकार बिना किसी सुरक्षा कवच के फ्रंट लाइन पर काम करता है, उसे भी खतरा है, उसे भी मदद देनी चाहिए हमारे सरकारों को। मैंने इस विषय पर लिख के बोला था एक दिन, फेसबुक वीडियो लाइव करता आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ। आप साक्षी हैं, आपने वो कार्यक्रम देखा भी था। लेकिन आज मुझे बड़ा खुशी हुआ कि मेरी मांग पर सरकारों ने, हर राज्य सरकार ने करीब करीब अनाउंस कर दिया कि पत्रकारों का भी बीमा कराया जाएगा। आज दिल्ली की सरकार ने भी 200-250 से ऊपर पत्रकारों का रैंडम चेकअप किया कि वो कोरोना से इन्फेक्टेड है कि नहीं है, और उनके इलाज के लिए कई सरकारों ने अपना सहमति दे दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि कोई तो मेरा बात माना। मैं सिर झुका कर तमाम सरकारों से मांग करता हूँ कि ये जनहित का काम आपने जो किया है वो रियल में जनसेवा है, क्योंकि कोरोना का लड़ाई में मेरा पत्रकार पहले पंक्ति पर है, पहले लाइन पर है। मित्रों, एक बात और आपको बताऊं, एक ये सूचना है। मित्रों, 23 अप्रैल, आज 22 अप्रैल है, कल के लिए ये सूचना है। 23 अप्रैल खासतौर से मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 23 अप्रैल को मेरे पूर्वांचल के लाल थे, बलिया का जन्म स्थान था। हालांकि आरा जिला के जगदीशपुर रियासत के राजा थे, लेकिन उनका जन्मस्थल बलिया ही था। बलिया के भांजे थे वो। उनका ननिहाल मेरे ही अपने जिले में था। 1857 गदर के प्रथम महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव मनाया जाता है। ये वही 23 अप्रैल है जिस दिन अंग्रेजों के आमना सामना करते हुए उन्होंने अपने तलवार से अपना हाथ काट दिया था कि इस पर गोली लग गई है, अब ये हमारे लिए नहीं है, गंगा मैया आप इस हाथ को ले लीजिए। उन्हीं के लिए कहा गया था। अंग्रेज कह के गए कि शुक्र मनाइए कि वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे। अगर 80 के जगह अगर 18 होते, 80 के जगह 18 होते, तो हमें 1857 में ही भागने पर मजबूर होना पड़ता। वो वीर मर्दाना वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव कल होता है। वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री निर्मल सिंह के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन में तक मना दिया है। भारत के राष्ट्रपति भवन में मेरे ख्याल से कोई गैर सरकारी कार्यक्रम हमारा ही हुआ है। निर्मल सिंह जी के नेतृत्व में, निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में, वो पहला ही कार्यक्रम मुझे ध्यान है। और कोई हुआ होगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये पहला कार्यक्रम हुआ है। हमने जीबी मौलंकर हाल पार्लियामेंट के अंदर मनाया हुआ है। अब भारत के संसद और पार्लियामेंट से बढ़कर के कोई स्थान नहीं है। तो फिर मैं ये कंस्टिट्यूशन क्लब, तीन मूर्ति भवन, ये सब जैसे जगहों का नाम लेकर क्या करूं, जब एक ही नाम सबसे बड़ा देश में होता है, भारत का राष्ट्रपति भवन।
वहां तक राष्ट्रपति जी के उपस्थिति में राष्ट्रपति जी के द्वारा हमने वीर कुंवर सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण कराया है और उनके द्वारा उनके सम्मान में बात कहलवाया है। ये निर्मल सिंह जी और उनके सभी टीम बधाई के पात्र है। कल हम सब लोग जिम्मेवार लोग हैं। कोरोना की महामारी में हम सब ने लॉकडाउन में स्वयं को रहने का निर्णय लिया है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हो या मुख्यमंत्री जी ने कहा हो, हम स्वयं भी समझदार लोग, क्योंकि हम उन्मादी लोग नहीं हैं कि हम लोगों का जान जोखिम में डालें। तो हमने ये निर्णय लिया है कि कल बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जन्मोत्सव ऑनलाइन मनाया जाएगा और उसके लिए एक लिंक मैंने अभी अपने फेसबुक पर शेयर भी किया है और मेरे फेसबुक लाइव पर भी होगा और इंटरनेट का भी एक लिंक है, जिस पर लिंक पर जो लोग चाहें वो लिंक को डाउनलोड करें और उस पर अपनी बात रखें। वो वीडियो पर उनका बयान आएगा, वो वीडियो पर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं दुनिया के हर जगह से। कई लोगों ने आज ही के तारीख में अपना कंसेशन दे दिया है कि हम लंदन से आएंगे, मॉरिशस से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, कई देशों से लोग आएंगे। कल 3:30 बजे से 4 बजे तक वो सब लोग रहेंगे। मेरे फेसबुक भी रहेंगे, वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के फेसबुक पर भी रहेंगे, निर्मल सिंह जी भी अपने फेसबुक पर रहेंगे और कई लोग अपने अपने फेसबुक पर रहेंगे। भारत के भी कई गणमान्य व्यक्ति इसके पहले उन कार्यक्रमों में शरीक होते रहे हैं। वो चाहे भारत के उपराष्ट्रपति रहे हों, भारत के गृह मंत्री रहे हों या वर्तमान के गृह मंत्री, मतलब कब सभी लोग, अब राष्ट्रपति से लेकर के और छोटे भैया तक के लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। वहाँ क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं होती, वहाँ क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है कि किस क्वालिटी के लोग वहाँ पर आते हैं। तो कल 3:30 बजे से लेकर के और 5, 5:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा ऑनलाइन। मेरे फेसबुक भी रहेगा और जगह रहेगा। आप सब आइए, आपका हाथ जोड़ के स्वागत है। 1857 गदर के क्रांतिवीरों को श्रद्धा सुमन का ये मौका है, आप जरूर दीजिए। आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात 22 तारीख है। 22 तारीख को हमने समाचार चैनल पर एक बड़ा दुखद समाचार सुना। आज उसी के सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूं। मित्रों, कोरोना वायरस का लड़ाई में हमारे कर्मवीरों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने आज से लेकर के 2 दिन तक मोमबत्ती जला करके अपना विरोध प्रदर्शन घोषित किया है कि मैं आज विरोध प्रदर्शन करूंगा। मुद्दा है उनके ऊपर हो रहे हमले। मित्रों, हमारा लोकतांत्रिक देश है और मेरा भी 50 वर्ष का उम्र है और हमने कई बार विरोध और समर्थन देखा है। कोई रैली विरोध में निकलता है, कोई रैली समर्थन में निकलता है, लेकिन ये पहली रैली है जिसका मैं हृदय से मन दुखी हो रहा है। मतलब बहुत दुखी हूं मैं कि हमारे देश में देवदूत को भी हड़ताल करना, विरोध करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। कैसा देश है हमारा? किस तरह के जाहिल लोग यहाँ रहते हैं जिसमें आपके प्राण की रक्षा यमराज और आपके बीच पिलर की तरह से खड़े, दीवार की तरह से खड़े उन महानुभावों का आप अपमान करते हैं और उनको विरोध करना पड़ रहा है। सुन करके मन दुखी हो जाता है कि क्या ये संभव है? लेकिन मित्रों, ये संभव हुआ है और ये हमारे ही देश में संभव हुआ है जब देवदूतों पर हमला कर दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ है, उन पर प्राणघातक हमला हुआ है। ईश्वर ने उनको बचाया है, क्योंकि वो सबको बचाते फिरते हैं तो उनकी प्राण कैसे जा सकती है। लेकिन मुरादाबाद में अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसमें डॉक्टर को तो उन जाहिल लोगों ने ये मान करके छोड़ दिया था कि अभी ये मर चुका है, इस पर और हमला करने की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों पर हमला किया जाए, एक तो ये मरा। लेकिन ईश्वर ने उनको बचाया है, क्योंकि वो कई लोगों को ईश्वर से मांग के ले आते हैं कि हे प्रभु, इनका अभी उम्र है, रहने दीजिए, ये कोरोना से नहीं मरेंगे, ये अपने पाप से ही मरेंगे। जब तक हम हैं तब तक नहीं मरेंगे, जब तक हमें हिम्मत है हम इनकी जान के लिए लड़ते रहेंगे, आपसे दुआ करते रहेंगे कि इनकी जान छोड़ दीजिए। उनको आज विरोध पर आना पड़ा, ये मेरे लिए बहुत ही अफसोसजनक है। मित्रों, डॉक्टर आपके लिए आते हैं, उनका अपना खुद का कोई मोटो नहीं होता। वो आपके लिए कह रहे हैं कि आप टेस्ट कराइए, वो आपके लिए कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन में रहिए, वो आपके लिए कह रहे हैं कि आप चेहरे पर फेस मास्क लगाइए, वो आपके लिए कह रहे हैं कि आप अपना हाथ को साफ रखिए। उसमें डॉक्टर का कोई, आप रहे या जाए, डॉक्टरों को क्या मतलब? ना तो उसको उसके नौकरी से कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही उसका कुछ उससे फर्क पड़ने वाला है। आप रहें या जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन चूंकि वो देवदूत हैं, उन्होंने अपने प्रोफेशन को ये वादा दे रखा है कि जब तक जिएंगे देश की सेवा करते रहेंगे।
देश के लोगों को यमराज के मुंह में जाने से रोकते रहेंगे जब तक उनका बस चलेगा। उनका तो सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, उनके सम्मान में सजदा होना चाहिए। आप उन पर हमला करें, कैसे जाहिल लोग हैं आप, कैसे बेवकूफ महाधिराज लोग हैं आप कि आप उन पर हमला कर रहे हैं जो आपकी प्राण बचाते हैं। ये मुझे बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन क्या कहें, रामायण सीरियल चल रहा है। रामायण सीरियल में एक चीज मैं सुना, बड़ा हंसी भी आई और खुशी भी हुई कि तब भी भगवान श्री राम को श्री राम कहने से राक्षस भड़क जाते थे, तब भी, और आज भी श्री राम कहने से राक्षस भड़क जाते हैं। दोनों ही टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल उसी तरह से कि उस वक्त त्रेता युग में उस वक्त के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपने पिता के अंत्येष्टि में भाग लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो अपने माता जी के आदेश और उसी पिता के आदेश पर वनवास में थे, चाह के भी नहीं आ सकते थे। और आज एक और उसी कुल का, उसी प्रतिष्ठा का, उसी गौरव का धनी आदमी को अपने पिताजी का अंत्येष्टि में खुद से नहीं गया, क्योंकि उन्होंने 23-24 करोड़ लोगों को वादा दे रखा था कि हम आपके स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ नहीं करेंगे, आपके जान की, आपके माल की, आपके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हमारी जिम्मेवारी है। पिताजी की अंत्येष्टि इन सब के बाद होगी। यहीं से मेरा श्रद्धा सुमन उनके लिए है, यहीं से मैं नमन करता हूँ। एक त्रेता युग में भगवान राम अपने पिताजी के 13वीं में नहीं गए, और एक इस कलयुग में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपने पिताजी के 13वीं में नहीं गए। दोनों आदमी मेरे ही उत्तर प्रदेश के थे। ये जान करके मैं और प्रफुल्लित हो रहा हूँ, गौरवान्वित हो रहा हूँ। अपने प्रदेश का होने के नाते मैं गदगद हूँ। उन दोनों महान हस्तियों को श्री चरणों में मैं अपना सरला से सम्मान से सिर झुकाता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मित्रों, आज का मुद्दा ये था कि क्या हम देवदूतों पर हमला कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या हमको आदमी कहलाने का हक है? मेरे ख्याल से नहीं। हम आदमी ही नहीं हैं अगर हम देवदूत पर हमला कर रहे हैं तो। लेकिन इसका सामाजिक, राजनीतिक क्या मतलब हो सकता है, मैंने इस पर बड़ा गहन चिंतन किया। जब से लॉकडाउन के बाद मैं सुन रहा हूं कि फलानों ने डॉक्टर पर हमला किया, फलानों ने ये हमला किया, तो मैं उस पर, उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बातों पर सोचने पर मजबूर हुआ और सोचा कि असल में होता क्यों होगा, क्या कारण होगा। देखिए, कुछ परसेंट तो लोग वैसे हैं जो किसी भी काम में बवाल करने पर उतारू होते हैं। वो धर्म, मैं इसमें धर्म नहीं जोड़ रहा, मैं उनको अमानुष कह रहा हूं कि वो शैतान लोग हैं, अमानुष लोग हैं। कुछ लोग बहकावे में आ जाते होंगे, क्योंकि देखो 2-3 वीडियो फेसबुक पर चली है, उस पर भी ध्यान देने वाला बात है। आखिर देखिए, एक तरफा क्यों आदमी अपने जान की रक्षा करने वाले को हमला कर देगा, ये भी सोचना पड़ेगा भाई। वो जाहिल है, बिल्कुल जाहिल है, लेकिन अपनी जान की तो उसको भी कीमत है ना भाई। तो ऐसा क्यों कह रहा है? यहां पर स्लीपर सेल के कार्य प्रणाली पर आपको विचार करना पड़ेगा कि स्लीपर सेल काम करता कैसे है। स्लीपर सेल आप देखते होंगे फेसबुक पर, अभी कुछ भी होगा ना तो एक वीडियो चलने लगेगी। क्रिकेट होगा तो सचिन तेंदुलकर का वीडियो चलने लगेगा, सिनेमा होगा तो वीडियो चलने लगेगा, दिल्ली में दंगा हुआ तो कई दंगे के वीडियो चलने लगे, लाशें गिरी हुई वीडियो आ रही है, क्योंकि वो फेसबुक पर पड़ी हुई है। और उसका पाकिस्तान का ISI भारत के हिंदू नाम से, किसी छद्म नाम से ID खोला हुआ है और वो पोस्ट कर रहा है, और बुरी चीजें हमेशा वायरल होती हैं। मैं बढ़िया बात बोल रहा हूँ, 100-500 लोगों से ज्यादा नहीं देखते, लेकिन अभी मैं गालियां बकना शुरू कर दूं ना, ये कल लाख लोग देख लेंगे, क्योंकि तुरंत वायरल होने में इसको देर नहीं लगेगी। इसी तरह से बुराई बहुत ज्यादा, बदबू बहुत ज्यादा फैलता है। बदबू आप देखते होंगे बड़ी ज्यादा फैलता है। किसी को सुई चुभ हो जाए ना तो बहुत जल्दी तीखी प्रतिक्रिया, वो चुभ गया, लेकिन अगर उसका हाथ दबाया जाए ना तो उसको उतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं होगी कि ये कोई आदमी हाथ में मसाज कर रहा है। लेकिन इसमें सुई चुभ जाएगा ना तो दर्द होगा। कोई चीज, बुरी चीज बड़ा रिएक्ट जल्दी करता है। मित्रों, मैं 2-3 फेसबुक पर पोस्ट देख रहा हूं। एक आदमी दाढ़ी बढ़ाए हुए कह रहा है कि देखिए, मेरे को सर्दी जुकाम कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर ले आकर के मेरे को बोला कि कोरोना पॉजिटिव हो। एक कह रहा है कि जी मैं पहले से तो बिल्कुल ठीक था, यहां आकर के क्या ये कोई साजिश के अंदर बीमारी डाल रहा है क्या? मतलब स्लीपर सेल अपना काम चालू कर चुका है। वो लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल में, ट्विटर पे, अपने लिंक से, फोन से, SMS से, क्योंकि अब आजकल बल्क SMS, बल्क फेसबुक का जमाना है।
आप मैसेंजर ग्रुप बनाए, हजारों लोग आप में जुड़ जाएंगे, एक मैसेज डालिए, 1000 लोग के पास पढ़ रहे हैं। आप फेसबुक आईडी पर ग्रुप बना दीजिए, व्हाट्सएप पर आपको सैकड़ों लोग एक बार में देख रहे हैं। मैं आदरणीय बड़े भाई श्री अजीत दुबे जी को सादर प्रणाम बोलता हूँ, भैया आप अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। तो वो होता क्या है कि वहां ये सब चीजें और अनर्गल बातें डाली जाती है कि भारत की सरकार एंटी मुस्लिम सरकार है और वो कोरोना का वायरस का भ्रम आपको दे रही है। आप अगर जाएंगे जांच कराने तो आपको कोरोना का इंजेक्शन लगा देगी। ये एक उनके पास र्यूमर जाता है और वो अनपढ़ और बेहुदा लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, जो ये समझते नहीं है कि वो सही कह रहा है कि मेरा सरकार सही कह रहा है, और वो इस बात को उन लोगों का बात मान लेते हैं, स्लीपर सेल वाले का, कि यार सही में मेरे को सर्दी जुकाम तो हुआ नहीं है, ये क्यों मेरा कोरोना टेस्ट करना चाहता है, मेरे को कोई सिम्टम नहीं है, ये क्यों कह रहा है कि तुम्हारा कोरोना पॉजिटिव आ गया। देखिए अब नया बात खुल के आई है कि आप कोरोना में कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सिम्टम हो, आप बगैर सिम्टम के भी कोरोना कैरियर हैं, आप कोरोना लेकर के चल रहे हैं और आप में सामान्य सिम्टम जो सर्दी है, जुकाम है, गला भरा हुआ है, ऐसा कुछ आपके पास नहीं आ रहा है। पहले ये बात इतनी क्लियर थी नहीं। अब वो आदमी कह रहा है कि मेरे पास सर्दी जुकाम कुछ नहीं हुआ है जी और मेरे को कोरोना कैसे हो गया। अब जब बातें क्लियर हुई तब बात आ रहा है कि यार वो सही कह रहा था, ये भी सही कह रहा है, लेकिन चूंकि उस पर स्लीपर सेल इतना उसके मन और मस्तिष्क पर असर कर चुका है कि वो ये दूसरे की बात ही नहीं सुनता, वो अपने स्लीपर सेल की बात सुनता है। यहां जरूरत है सरकारों की नहीं, यहां जरूरत है उनके अपने धर्म गुरुओं को बीच में आना और उनकी बातों को कहना कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, हमारी सरकार, हमारी हुकूमत हमारे लिए है, हमारे तरफ से इस तरह की बात नहीं कर सकती। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि इस बात को काटने के लिए कोई भी धर्म गुरु सख्ती से यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि सब के सब अपने अपने रोटी और अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। इस तरह से अगर धर्म गुरुओं का बिहेवियर होगा तो देश हमारा कहाँ जाएगा, अल्लाह जाने, भगवान जाने। हाँ, हमने देखा है कि जमात के साथ के विरुद्ध कई मुस्लिम संगठनों ने बोला है, लेकिन उसका भी मैंने जब पता किया तो पता चला कि वो साद से खार खाए हुए हैं। मोहम्मद साद का सऊदी अरब से पैसा आता है और एंटी नेशनल बात करने के लिए प्रेरित किया जाता है, करता जाता है, लेकिन जो जो उसके विरुद्ध बोलते हैं उनकी भी नजर उसी पैसे पे है जो वहां से आ रहा है कि साद को क्यों मिला, मुझको क्यों नहीं मिल रहा है। वहां भी लड़ाई पैसे की है, वहां भी वर्चस्व की लड़ाई है कि तू बड़ा कि मैं बड़ा। इस वजह से वहां पर ये दिक्कतें आती हैं। अगर इस तरह के दिक्कतें होंगी तो उन लोग जो जाहिल लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको पढ़ने दिया ही नहीं गया है, वो तो उन्हीं की बात मानेंगे जो उनके ज्यादा करीब है, जो उनको बात कहेंगे और वो लगेगा कि हाँ यही सही कर रहा है, फिर आपके सरकार की बात उन तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी। यहां पर थोड़ा मुश्किल आती है कि कैसे करें। यहीं पर सामाजिक समरसता और सामाजिक संरचना का महत्व बढ़ जाता है। अगर सामाजिक संरचना मजबूत होगा तो समाज के कहे हुए लोगों के बात का असर समाज पर होगा। जैसे पहले आप सुने होंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोग अपना खून लेके हाजिर हो गए थे, इस खून नहीं पूरा जान ले लीजिए, लाइन में लग गए थे। क्यों? क्योंकि कहने वाला सुभाष चंद्र बोस था, उस पर किसी बात पर संदेह करने का कोई मतलब नहीं था। एक तो आज के तारीख में वो बेदाग सोच वाले नेता नहीं है जिन पर कोई दाग ना हो और लोग आंख बंद करके उस पर मान लें। तो फिर इसमें समाज में रहने वाले लोगों को इन सब विषयों पर विचार करना पड़ेगा। मित्रों, कुछ लोगों ने मेरे को मार्गदर्शन दिया है, मैं चाहता हूं कि उनकी बातें पढ़ूं। उसके बाद गिरजेश जी, हाँ नमस्कार गिरजेश भाई, रंजन शुभाशीर्वाद भाई, रोहित पांडे, रोहित मेरे छोटे भाई हैं, हालांकि पांडे हैं लेकिन फिर भी मेरे भाई जैसे हैं। रोहित मेरे बलिया के रहने वाले हैं, दिल्ली में कंपनी चलाते हैं। रोहित ने लिखा है, मैं इनको सोनू पांडे बोलता हूँ, वैसे तो मैं तो सोनू ही उच्चारण रहा हूँ, लेकिन आपके नीचे वो रोहित लिखा हुआ है। तो रोहित पांडे ने लिखा है कि कभी उनके बारे में भी बात कीजिए जो कि आज भूख से मर रहे हैं और हम जब फेसबुक या न्यूज़ देख रहे हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। कुछ लिखिए और बोलिए भैया, मेरे बात पे विश्वास न हो तो पटना का न्यूज चेक। असल में क्या है कि मुझे आज इसी विषय पर बोलना था रोहित, क्योंकि मैंने भी आज समाचार में देखा कि एक आदमी दिल्ली से पैदल गया था, वो अभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा था, तब बनारस में जाते जाते उसने अपनी दम तोड़ दी, हार गया अपने जीवन की। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था उसके शरीर में ना तो कोई अन्न का दाना था न पानी था, मतलब वो कई दिनों से भूखे चलते जा रहा था।
मुझे बड़ा अफसोस है कि रोज रोज फेसबुक पर हम देखते हैं कि ये सरकार, वो सरकार, ये एनजीओ, वो एनजीओ। केजरीवाल ने कहा है कि 2 करोड़ लोगों को हमने भोजन बांट दिया, जबकि दिल्ली की आबादी ही 2 करोड़ पूरी नहीं है। तो किसको दिया? मेरे को तो दिया नहीं, उसमें से मैं भी हूँ। और मुझे जरूरत भी नहीं है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, हमारे द्विवेदी जी का आशीर्वाद बना रहे, अजित भैया का आशीर्वाद बना रहे, मुझे जरूरत नहीं। मैं मेरे पास है सक्षम, मैं भोजन अपने कर लूंगा। लेकिन मैं 2 करोड़ में से एक हूँ ना भाई, मेरे को तो नहीं दिया। मेरे अपने गली में कभी मैंने सुना कि कहीं से कोई भोजन आया हो, कोई बांटा हो। मैं पूरे मोहल्ले के तो नहीं बता सकता, क्योंकि लॉकडाउन से मैं बाहर नहीं गया और अपने मोहल्ले में मैं किसी को फोन करके पूछा नहीं। लेकिन मेरी गली, मेरा 2 साइड ओपन मकान है और दोनों साइड की मैं देख करके बता रहा हूँ कि कभी कोई गाड़ी नहीं आई, कोई भोजन बांटने वाला साइकिल मोटरसाइकिल पैदल लेके आया नहीं। तो कहाँ भोजन बट रहा है? उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़ी भोजन बंटवाती है। लेकिन दिल्ली से बनारस तक चला गया आदमी और रास्ते में कोई धर्मार्थ हमें नहीं मिला। बिहार का एक सांसद 50 का नोट देकर के 500 बार फोटो फेसबुक पर डाल रहा था, कह रहा था कि आओ आओ पैसा ले जाओ, 50 का नोट दे रहा था। क्या उसको भी वो आदमी नहीं मिला? ये चिंतनीय है और दुखद है। रोज इस विषय पर आधे घंटे की स्टोरी करूंगा। कल चूंकि वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन पर मैं वीर कुंवर सिंह के विषय में बोलूंगा, तो शायद कल मौका न मिले, लेकिन हो सकता है परसों, अगर कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई तो इस पर एक स्टोरी होगी और ये मांग होगा कि इस तरह के समाचार समाज में दुख देने वाला है, समाज में शर्म से सिर झुक जाने वाला है कि हम इस देश में हैं जिस देश में एक आदमी भूखे चलते चलते 500,000 किलोमीटर जाता है और जब उसकी मौत होती है तो पोस्टमार्टम में उसके शरीर में, उसके पेट में अनाज का एक दाना नहीं मिलता। अब इससे बड़ा दिल्ली से लेकर के और बनारस तक के सरकारों, जिला प्रशासन और स्टेट के सारे नेता से लेकर के एनजीओ तक पर लानत है, आप पर थू है। यहाँ से वहाँ तक आपको कभी कोई जगह ऐसा नहीं मिला कि एक आदमी भूखे जा रहा है। रोज रोज फोटो पा रहा है कि यहाँ रोक करके खाना खिलाया गया, वहाँ रसोई, फलाना रसोई, फलाना रसोई। क्या एक भी रसोई में उस गरीब आदमी को, उस भूखे आदमी को भोजन नहीं मिला? भूख कैसा लगता है? हम समाज में रहने वाले लोग हैं, बेशक ईश्वर की कृपा से खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा मिला है कि दिन दिन भर भोजन नहीं मिली है। तो भूख से मन कैसा तड़पता है, ये मेरे पास अनुभव है, मैंने महसूस किया है। इतनी भूख लगी है कि सामने वाला सोचा कि यार जूठा ही दे देता तो खा लेता, छोड़ो क्या करें। लेकिन भूख से मन तड़पने के बाद ये नहीं देखता आदमी को सामने वाला दे रहा है तो खा के दे रहा है कि भूख झूठे दे रहा है। आदमी पहले उसको मुंह में डालता है क्योंकि जान बचाए। मुझे लग रहा है कि उसकी अनुभव को मैं अनुभव कर सकता हूँ कि भूखे उसका अनुभव कैसा रहा होगा। अगर रास्ते में कहीं भी कोई अन्न बढ़ता हुआ वो आदमी देखता तो टूट पड़ता उस अन्न के पास मांगने के पास। तो कौन से रास्ते से गया यहाँ से बनारस तक कि उसको ऐसा कोई सगा, जो कोई कैंप नहीं मिला जहाँ भोजन वितरित हो रहा हो और वो नहीं ले पाया हो। ये सब हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा धब्बा है और हम सब लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए। खासतौर से उन नेताओं को जरूर सोचना चाहिए जो लोग नेतागिरी में बेमतलब का अपने ही लोगों को कुछ दे करके फोटो खिंचवाते हैं और 500 जगह उसको वायरल करते हैं। आदरणीय प्रेमनगर द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। आदरणीय द्विवेदी जी ने मेरे को अपना आशीर्वाद भेजा है, लिखा है कि पत्रकारों हेतु आपकी पहल अद्भुत एवं सराहनीय। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सराहनीय है, हौसला देने वाला है, मेरे में उमंग भरने वाला है। वो आप बनाए रहिएगा। पत्रकार लोग तो अपना अपना कर लेंगे। हाँ अमित, शुभ आशीर्वाद। ब्रजेश भाई, हाँ नमस्कार भाई जी, नमस्कार। मित्रों, आज सिर्फ इस बात के लिए मैं आया था कि मैंने समाचार पर सुना कि वो एक आदमी का दर्दनाक देहांत हो गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद समाचार मैंने सुना कि हमारे देवदूतों को अपने हक के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे बड़ा बुरा हाल कोई नहीं होगा। मित्रों, मैं जो बात कह रहा था शुरू में, वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के वो बड़े भाई अभी जुड़े हैं, लेकिन अब वो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं बोल चुका हूं। निर्मल भैया, कल के कार्यक्रम का मैंने पूरी फीडिंग लगा दिया है, अब मेरा वीडियो बंद करने का समय आया है। अगर आप कुछ निर्देश देना चाहते हो बताइए। मैंने जो बताया हो एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया है कि कल वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री निर्मल सिंह जी के नेतृत्व में, जो पिछले 22-23 सालों से हो रहा है, राष्ट्रपति भवन से लेकर के पार्लियामेंट तक, वो सिलसिला अब चूंकि लॉकडाउन में हम लोग डिसिप्लिन वाले लोग हैं और हम लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए इसका ऑनलाइन आयोजन हो रहा है। देश विदेश से लोग उसमें अपना श्रद्धा सुमन देंगे। अगर आप भी देंगे तो मेरे फेसबुक पर लिंक पड़ी हुई है, आप उस लिंक को डाउनलोड करिए और आप भी भाग ले सकते हैं। अगर आप वीडियो पर आकर के बोलना चाहते हैं तो
या उस कार्यक्रम का लाइव फील्डिंग देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पर भी कल लाइव रहेगा 4:45 बजे से लेकर के 5:30-6 बजे तक। इसके अलावा कोई चेंजेस है बड़े भैया निर्मल सिंह जी तो आप कृपया लिखें, कुछ कहें, नहीं तो मैं वीडियो बंद करने वाला हूं। आज के लिए ही था, बहुत लेट हो गया, लेकिन फिर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। चित्ररंजन सिंह चिंटू, हाँ चित्र, नमस्कार भाई, नमस्कार, कैसे हो और सब ठीक ठाक? लगता है अच्छा 2 मिनट और सुन लूँ, निर्मल भैया अगर कुछ कहना चाहेंगे। इस बीच मैं बोलूँ कि आज पत्रकारों के विषय में जो सरकार ने कहा है उसकी खुशी है, लेकिन पत्रकारिता की गिरती स्तर से मैं बड़ा दुखी हूँ। आज एक पत्रकार ने अति उत्साह में आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए जिस हल्के शब्द का प्रयोग किया, देखिए सोनिया गांधी से आप उनके राजनीति से आप इत्तेफाक रखिए या विरोध रखिए, बिल्कुल स्वतंत्र है। मैं सोनिया जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, क्योंकि राइट टू फूड सोनिया जी की कृपा से हुआ था। क्योंकि आप ही लोग कहते हो ना कि मनमोहन सिंह का रिमोट सोनिया जी के हाथ में था, तो मनमोहन सिंह के सभी कामों का श्रेय सोनिया जी को देना पड़ेगा। तो मनमोहन सिंह के सरकार में RTI आई, जिससे आप सरकार से पूछ सकते हैं कि बताओ मेरा राशन कार्ड कितना दिन में बनेगा, मेरा पासपोर्ट का स्टेटस क्या है, भारत का प्रधानमंत्री गया था बाहर कितना रुपया खर्चा किया। उसी के अधिकार के तहत लोग भारत के प्रधानमंत्री की भी खर्चा पूछ लेते हैं कि कोर्ट कितने रुपए का हुआ। वो RTI का अधिकार आदरणीय सोनिया जी ने दिया था। हर गरीब आदमी के थाली में भोजन जरूर हो, इस बात का राइट टू फूड का भी सोनिया जी ने ही दिया था। देश भर के लोग भूखमरी से ना मरे, ये मनरेगा भी सोनिया जी और उनके पार्टी ने दिया था। तो सोनिया जी का मैं तो भक्त आदमी हूँ, सोनिया जी के कार्यप्रणाली से मैं इत्तेफाक भी रख सकता हूँ, उससे विरोध भी रख सकता हूँ, लेकिन उनके लिए घटिया शब्द का इस्तेमाल करूँ, ऐसी दुर्दशा, ऐसी बेहूदगी में नहीं कर सकता। लेकिन पत्रकार साहब ने पता न किस लालच में, किस चमचागिरी में, किस मजूरी में सोनिया गांधी जी के हल्के शब्दों का प्रयोग करी, तो वही जाने। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। आप सोनिया जी का समर्थन करिए या ना करिए, आपके ऊपर है। मैं आपसे उनका समर्थन करने का अनुरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, किसी के लिए भी आप मर्यादा के विरुद्ध कोई शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और वो तब जब आप पत्रकार हैं और आपके कई लाख करोड़ फॉलोअर हैं, आपकी तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमको तो 100-500 लोग देखते हैं, तब भी कोशिश करते हैं कि किसी हल्के शब्द का प्रयोग ना हो, कोई अशुद्ध मुंह से ना निकल जाए। मैं इतना जिम्मेदार महसूस करता हूं, तो आपको तो मुझसे 1000 करोड़ गुना ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि आपका फैन फॉलोअर हमसे कई हजार गुना ज्यादा है। तो आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीतिक विरोध में भाषा की मर्यादा ना भूलें। हमारे भारतीय संस्कृति एक दूसरे का सम्मान देने का है, बुजुर्गों का आदर करने का है। और सोनिया जी आपकी उम्र में बहुत बड़ी है, हैसियत तो छोड़ दीजिए, आपका तो तुलना ही उनसे नहीं हो सकता, उम्र ही ले लीजिए तो बहुत बड़ी है। बड़े भाई श्री निर्मल सिंह जी ने लिखा है कि 4 से 5 बजे या 5:30 बजे तक। हाँ, मैंने 3:45 कहा है, 3:45 कहा है भैया। 3:45 मैंने इसलिए कहा है कि 3:45 से लिंक जोड़ते जोड़ते 4 बज जाएगा। जब आप कल आएंगे ना हम लोग, तो पता चलेगा। ये चूंकि हम लोग टीवी जैसे प्रोफेशनल तो है नहीं कि टीवी में एक बार 10-10, 15-15 लोगों को बुला लेते हैं। ना ही हम प्रधानमंत्री जैसे सक्षम लोगों का टीम साथ में रखे हुए हैं, प्रोफेशनल को हायर किए हुए हैं कि वो एक बार में देश के 2800 मुख्यमंत्रियों को जोड़ देता है। अरे हम तो नौसिखिए लोग हैं, अपनी बात रख लेते हैं। तो हमें 3:45 बजे, 3:45 पर मैं बोला हूं, 3:45 पर अभी भी अपने बात पर अडिग हूं। 3:45 से वो 4 बजे तक आ जाएगा। और जब लोग बोलने लगेंगे ना, तो फिर वो 5 बजे या 6 बजे लगता है। अब देखो, अभी भी 5-6 लोग मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कि आधा घंटे से ज्यादा हो रहा है। तो मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूं, तब भी लोग ये आदरणीय द्विवेदी जी 10 बजे से आशीर्वाद बनाए हुए हैं। तो वो जब कल होगा उतना बढ़िया कार्यक्रम, तो आप 6 बजे तक भी चलाइएगा तो लोग बने रहेंगे। लोगों की उत्सुकता वीर कुंवर सिंह में है, लोगों की उत्सुकता आपके संस्था में है। वो ये देखना चाहेंगे कि ये कौन सी ऐसी संस्था है जो राष्ट्रपति भवन में भी निजी कार्यक्रम कराने की क्षमता रखती है। वो कौन सी ऐसी संस्था, वो कौन से निर्मल सिंह है जो पार्लियामेंट के जीवी मौलंकर हाल में कार्यक्रम करा चुके हैं। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और तीन मूर्ति भवन और इस मौलंकर भवन, ये तो उसके बाद का नंबर है। क्योंकि हमारे देश में अब राष्ट्रपति भवन से बड़ा फिर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। और भगवान ने चाहा, वीर कुंवर सिंह जी का आशीर्वाद रहा, 1857 की गदर की महामार रही, तो हम लोग वहां भी जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। तो इस बात के लिए मित्रों, कल 3:45
4 बजे से 6 साढ़े 5 बजे तक है, बट मैं कहता हूँ कि आप 3:45 पे आइए, लिंक को देखिए। फेसबुक लाइव 4 बजे से रहेगा। जो लोग मेरे फेसबुक पे हैं, मेरे फेसबुक पे आइए। जो लोग वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के फेसबुक पे हैं, निर्मल सिंह जी का फेसबुक पे है, उनके भाई RK सिंह पे है, वीरेंची भाई के फेसबुक पे है, या रघुवंश सिंह सेंगर के फेसबुक पर है, या क्षत्रिय के फेसबुक पर, ये सब लोग अपने अपने फेसबुक पर उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाएगा। आप लोग अपने घर से 1857 के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दीजिए, क्योंकि उनकी पहली गदर थी, तभी हम हैं। अगर श्रद्धेय मंगल पांडे, श्रद्धेय वीर कुंवर सिंह, झलकारी बाई ऐसे लोग 1857 में गदर शुरू नहीं करते तो हम आपसे नहीं बोल रहे होते, किसी अंग्रेज के तबेले में घोड़ा साफ कर रहे होते। फिर हम बोलने की आज़ादी मांगते, जो वो हमारे लिए मांग चुके हैं। पीठों पर गोलियां खा चुके हैं, एक हाथ में गोली लेगा तो हाथ को काट के फेंक चुके हैं। इतनी वीरता, इतनी जीवटता थी। उनके सम्मान में मिलते हैं कल 3:45 पर, यहीं पर मेरे फेसबुक पर। तब तक देवदूतों पर हमला करने वालों को मैं घोर शब्दों, कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। देवदूतों के सम्मान में उनको सिर झुका कर प्रणाम करता हूँ। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। जय हो भारत महान। आप सबको सादर प्रणाम।